नमस्कार, मैं आरबी सिंह यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरबी सिंह यादव एडिटर। आज हम अडानी की कहानी आपके सामने बयां करते हैं। अडानी के बुरे दिन शुरू हो चुके हैं। अमेरिका से एक बहुत बड़ा फैसला आया है और वो फैसला है अडानी के खिलाफ अब केस चलेगा। अभी तक तो ये लग रहा था कि शायद केस नहीं चले, रफा दफा हो जाए मामला, लेकिन अब ये तय हो गया कि अडानी अब बच नहीं सकते किसी भी सूरत में। देखिए, मैं आपको बता दूं, अडानी के खिलाफ 3 केस थे। 2 सिविल के केस थे और एक क्रिमिनल केस था। अब न्यूयॉर्क की डिस्ट्रिक्ट जो अदालत है उसने एक फैसला लिया है कि अब ये तीनों केस क्लब कर दिए गए। क्लब का मतलब आप समझते होंगे, तीनों केस जोड़ दिए हैं, एक फाइल बना दी है। इससे अब ये नहीं है कि एक फाइल में डेट कोई लग रही है, दूसरी में कोई लग रही है, तीसरी में कोई लग रही है। अब सारी फाइलें एक हो गई हैं और एक ही डेट लगेगी और उस पर फैसला होगा। ये तो बात न्यूयॉर्क की जो अदालत है उसका आदेश है और उसमें एक नए जज की नियुक्ति कर दी गई है जो इस पूरे केस को सुनेगा। और साथ ही ये तय हो गया है कि अब अडानी के खिलाफ केस न्यूयॉर्क की अदालत में चलेगा। अब सवाल उठता है कि अडानी ने पिछले दिनों जो गलती की है बहुत बड़ी, वो ये है कि उसने ये लिख के दे दिया है कि हमने कोई गलत काम नहीं किया। ये बात अडानी के खिलाफ जा रही है। क्योंकि यदि अडानी अभी तक कुछ नहीं कहते, चुप रहते, तो हो सकता है 2 केस में तो अमेरिका का जो सिस्टम है वो ये है कि जो सिविल के केस हैं उसमें इस तरह के केसों में एक समायोजन हो जाता है और समायोजन के बाद ये तय हो जाता है कि आपको इतना जुर्माना देना है और आप केस से बरी हो जाते हैं। तो एक तो बात ये थी, हालांकि दूसरा केस भी थोड़ा ठंडा पड़ जाता, 2 केस यदि समायोजित हो जाते तो। लेकिन अडानी ने खुलेआम लिखित में दे दिया कि नहीं, हमने कोई गलती नहीं करी है। ये एक उनके लिए भारी पड़ गया। अब निश्चित तौर पर जब ये केस चलेगा, सारी चीज़ें होंगी, तो अडानी को लगभग 10 साल की सज़ा तो होनी ही। देखिए, मैं कोई अदालत नहीं हूँ, मैं कोई न्यूयॉर्क का जज नहीं हूँ, लेकिन जो वहाँ के कानून हैं, कानून जो कहते हैं उस पर आधारित मैं आपसे बात कर रहा हूँ। हो सकता है कोई करिश्मा हो जाए, क्योंकि आज की दुनिया में सब कुछ संभव है, लेकिन जो कानूनी रूप से बातें हैं वो मैंने आपको बताई हैं कि कम से कम अडानी के खिलाफ 10 साल की सज़ा हो सकती है। और ये केस क्लब हो जाने से तो और मजबूती मिल गई है और ये तय हो गया है कि अब ये केस चलेगा, केस वापस नहीं हो सकता। ये सबसे बड़ी बात है। भारत में अडानी के मित्र हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। अभी कुछ दिनों तक हमारे जो विदेश मंत्री हैं जयशंकर जी, वो करीब 5-6 दिन वहाँ रहे और ट्रंप साहब के जो स्टाफ है उनसे मेल मुलाकात करी, बहुत सारी बातें की। हवा खबर की ये थी कि जयशंकर मोदी के लिए निमंत्रण की व्यवस्था करें, जो उनका 20 तारीख को ट्रंप का जो राष्ट्रपति पद का जो समारोह होने वाला है उसमें मोदी को निमंत्रण मिले। लेकिन जयशंकर पूरी तरह से विफल रहे। हालांकि मैंने अभी पिछले वीडियो में भी बोला था कि जो सुब्रमण्यम स्वामी हैं वो बहुत ही मुंहफट आदमी हैं। उन्होंने गलत तरीके से जयशंकर के लिए प्रधानमंत्री का एक शब्द इस तरह का गलत प्रयोग किया था। मैं उसे यहाँ नहीं कहना चाहता और मैं स्वामी के वक्तव्य से भी सहमत नहीं हूँ कि कोई विदेश मंत्री के लिए इस तरह का, भले ही पार्टी में हो, कुछ हो, आप ज्ञाता हो कानून के, लेकिन इस तरह की जो अभद्र भाषा है, प्रधानमंत्री के जो विदेश मंत्री हैं उनके लिए इस तरह का यूज करना, ये हमको तो अच्छा नहीं लगा। जिनको अच्छा लगा होगा वो लगा होगा। खैर, अब मैं आपको बता दूं कि यदि नरेंद्र मोदी न्यूयॉर्क में चले भी जाते, ट्रंप से बात भी कर लेते,
तो ट्रंप भी क्या कर लेते, क्योंकि अदालती मामलों में न्यूयॉर्क क्या पूरा अमेरिका अलग सिस्टम है उसका, वो कभी किसी से कोई सिस्टम को एक दूसरे सिस्टम को दबा नहीं सकता। जैसे अब आप यहाँ देख लीजिए, इंडिया में पूरी प्रेस दबी पड़ी है, जैसे गोदी में कहते हैं ना, गोदी मीडिया, वो गोदी में बैठी हुई है सरकार के में। एक भी शब्द आपको सरकार के खिलाफ गोदी मीडिया और गोदी अखबार चलाते हुए नहीं मिलेंगे। खबर होगी तो पीछे के पन्नों पे अखबारों में 8वें 9वें 10वें पन्नों पे डाल दी जाती है, जिसे कोई पढ़ पाए नहीं पढ़ पाए। फर्स्ट पेज की खबर को इधर से उधर कर देंगे। आज भी देखिए एक खबर है, मैं आपको बता दूं, अडानी को लेकर ही खबर है कि न्यूयॉर्क में क्या हुआ है, लेकिन आप देख लेना सवेरे, वो बड़े बड़े अखबार अपने आप को कहते हैं फर्स्ट पेज पे खबर नहीं मिलेगी आपको, किसी भी सूरत में नहीं मिलेगी, ये मेरा दावा है। चैनल तो चला ही नहीं रहे कि अडानी के खिलाफ कुछ हुआ, क्योंकि उसमें अधिकांश चैनल अडानी के हैं, वो अपने ही पिताजी के, अपना ही आका जिनको कह सकते हैं या मालिक, उनके खिलाफ खबर कैसे चला देंगे कि अडानी के खिलाफ न्यूयॉर्क में क्या हुआ है। खैर वो अलग बात है। लेकिन मैं अब आपको बता दूं कि ट्रंप के बारे में जो बात कही जा रही, ट्रंप अडानी को क्यों बचाएंगे भाई, अडानी से उनका क्या लेना देना है। अब मैं आपको एक बहुत सीधी एक सपाट बात करना चाहता हूँ। सपाट बात यह है कि ट्रंप के खिलाफ पिछले साल एक मुकदमा आया अमेरिका की एक अदालत में। वो क्या था, एक महिला के साथ ऑफेंसिव केस था। उसमें $50 लाख का, शायद मेरे को मालूम नहीं है, फिक्स नहीं मालूम, मैंने पढ़ा नहीं है, लेकिन सुना है, तो मैं शायद हो सकता है भूल भी कर रहा हूँ। ट्रंप के खिलाफ एक केस हुआ, उसमें $50 लाख का जुर्माना लोकल अदालत से हुआ, जब ट्रंप चुनाव नहीं जीते थे राष्ट्रपति का, उससे पहले की बात है। अब वो ट्रंप उस फैसले के खिलाफ ऊंची अदालत में गए। ऊंची अदालत ने अभी 2-4 दिन पहले ही, जब ट्रंप राष्ट्रपति बन गए, ऊंची अदालत ने भी नीचे की अदालत का जो फैसला था उसे पूरी तरह से ओके कर दिया है कि नहीं, ये ठीक फैसला है। अब आप बताइए कि जो ट्रंप अपने देश की जो अदालत है उससे अपना जो जुर्माना था या वो केस था उसे मीट आउट नहीं कर पाए, तो वो अडानी का केस कैसे मीट आउट करेंगे और मोदी की बात क्यों मानेंगे। अब आप कहेंगे कि मोदी की क्यों नहीं मानेंगे, मोदी तो उनके मित्र हैं। ठीक है, मित्र है, लेकिन पिछले चुनाव में तो मोदी, जो एक लेडी है हमारे इंडिया की, वो भी चुनाव लड़ रही थी राष्ट्रपति का, उनके पक्ष में मुहिम चलाई थी, तो ये कैसे हो सकता है। दूसरा, एक बड़ी बात हो सकता है आपको मालूम नहीं होगी, मैंने एक चैनल पे, जो बहुत महत्वपूर्ण चैनल है, उस पर मैंने सुना था, यूट्यूब चैनल की बात कर रहा हूँ, उस पर सुना था कि नरेंद्र मोदी ने बाइडेन की पत्नी को एक हीरे का हार दिया, वो हीरा दिया था शायद, उसकी कीमत मैं समझता हूँ 68 लाख रुपया थी इंडियन करेंसी में। अब जब मोदी जो सत्ता में था उसको ओबलाइज कर रहे थे, बाइडेन की पत्नी को उपहार दे रहे थे, तब ट्रंप के खिलाफ थे। हो सकता है पिछले दौर में ट्रंप के वो सहयोगी रहे हों, भाई रहे हों, और ट्रंप तो कैसा है, इस तरह से बातें करते रहे हों, लेकिन अब तो ट्रंप जीत के आ गए। जबकि वो जो इंडियन लेडी थी हमारे इंडिया की हैं और वो चुनाव लड़ी थी, कमला हैरिस की बात कर रहा हूँ मैं आपसे। कमला हैरिस के पक्ष में शायद एक बयान दिया था कि भाई इंडियन लेडी है, वो आगे चल के हमारे काम आएगी, भारत की रहने वाली है, उसकी कई पीढ़ियों से यहाँ उसका रिश्ता रहा है, तो वो हो सकता है भारत के पक्ष में। बहुत सारी बातें होती हैं भाई, आप कुछ देश का खून का रिश्ता होता है, लेकिन वो हार गई चुनाव बहुत बुरी तरह से। अब ट्रंप फिर जीत के आ गए, तो अब यहाँ ये बात आती है कि ट्रंप का रिश्ता मोदी से कैसा है। देखिए, अभी तक आज हो गई 3 जनवरी और अभी बजे हैं 9-10 बजे हैं। 3 जनवरी तक मोदी को उनका जो सेरेमनी होनी है शपथ ग्रहण समारोह की, उसका निमंत्रण अभी तक भी नहीं मिला है। हो सकता है अभी काफ़ी टाइम है, कहना चाहिए 14-15 दिन तो हैं ही,
और 14-15 दिन नहीं तो मतलब 10 दिन पहले भी मिल जाएगा तो मोदी चले जाएंगे, लेकिन अभी तक निमंत्रण नहीं मिला है। तो इसको क्या कहा जाए कि मोदी और ट्रंप में इस तरह से है। तो कुल मिलाकर के मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि अब अडानी का क्या होगा। अडानी के जो तीनों केस क्लब हो गए हैं और उन पर बाकायदे सुनवाई होगी, सारा खेल होगा। अडानी को मोदी अब कब तक और कैसे बचा पाएंगे। देखिए, जुर्माना लग गया, माफ़ी मांग ली, सज़ा हो गई। यही बात तो विपक्ष, खासतौर पर राहुल गांधी बार बार यही तो कह रहे हैं कि यहाँ इसकी जांच कराओ भाई, ये क्या मसला है। इसने 2200 करोड़ रुपए की रिश्वत दी है इंडियन जो हमारी सेवी के इर्द गिर्द रहने वाले आदमी लोग हैं, अधिकारी हैं, उनको अपनी जो वैल्यूएशन है हाई करने के लिए। और देखिए, निश्चित तौर पर अमेरिका तो बहुत ही सतर्क देश है, कुछ भी हो उसका सिस्टम बहुत गजब है। मैंने आपको अभी गोदी मीडिया के बारे में बताया था, अब मैं वहाँ के मीडिया की बात कर रहा हूँ। वहाँ का मीडिया तो स्वतंत्र है, वो किसी के खिलाफ भी कुछ भी, खिलाफ से मतलब जो खबर है उसे रोकता नहीं, कोई माइका लाल रुकवा नहीं सकता। यहाँ रोक लेते हैं, 2 मिनट लग जाती है, टीवी चैनल से फ़ोन आ जाता है, अब आप इसको इस पर डिबेट करिए, उस पर। अमेरिका में ऐसा नहीं है। इसी तरह से अब एक कहानी और चल रही है, वो कहानी बहुत तगड़ी है। करीब 3 से 4 लाख बच्चे जो इस समय हमारे देश के अमेरिका में पढ़ रहे हैं, वो वहाँ जॉब भी कर लेते हैं, धंधा पानी भी कर लेते हैं और पढ़ाई भी, क्योंकि उनकी शायद 1-1.25 करोड़ रुपए साल का खर्चा होता है किसी भी डिग्री में खर्च करने के लिए। बाकी कुछ सरकार मदद करती है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें होती हैं अमेरिकी डॉलर में, वहाँ 1-8 करोड़ रुपया साल का खर्च हो जाता है कम से कम। तो एक जो श्वेत संघ है, जैसे हमारे यहाँ बजरंग दल और मैंने बताया ना आपको विश्व हिंदू परिषद है और जाने और तमाम लोग हैं, इस टाइप से वहाँ भी है। और वो कह रहा है कि हमारे तो जहाँ सारी नौकरियाँ खा गए लोग। मैंने ये बात पिछले वीडियो में भी कही थी आपको, इंडिया के लोग यहाँ आते हैं और नौकरियाँ खा रहे हैं हमारी। खैर, एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, जो एलन मस्क है वो ट्रंप के साथ है, ट्रंप की दोस्ती है, ट्रंप को चुनाव जिताने में उसकी भूमिका बहुत अच्छी है। और एलन मस्क का यह भी कहना है कि इंडिया से जो टैलेंट आता है उससे हमारी कंपनियों में फ़ायदा होता है, कम से कम नौकरी पे थोड़ी सी तनख्वाह पर ही वो काम करते रहते हैं इंडिया के लोग। तो एलन मस्क तो इस बात के लिए राजी है, लेकिन अब ट्रंप अपने गोरे जो श्वेत संघ है उसकी बात सुनेगा क्या एलन मस्क की बात सुनेगा? क्योंकि जनता में यदि उसको जीवित रहना है ट्रंप को, तो वो जनता की बात सुनेगा। क्योंकि ये इंडिया नहीं है, इंडिया में तो पट्टी बांधी हुई है भक्तों ने, उन्हें तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा। पेट्रोल 500 रुपये लीटर बिके तब भी वो खरीद लेगा, कहते हैं, हमने बहुत सारे वीडियो देखे। महंगाई की उसे चिंता नहीं है, बेरोजगारी की उसे चिंता नहीं है। दूसरी बात, वो ये भी कह रहा है कि भाई किसी भी जगह खोद के देखिए वहाँ पे मंदिर निकलेगा, संभल से लेकर के और वहाँ तक जो राजस्थान में कौन सा अजमेर शरीफ है, वहाँ तक सारी कहानियाँ चल रही हैं। अभी तो मोदी जी ने एक चद्दर भेजी थी वहाँ के लिए, अजमेर शरीफ के लिए। भक्त कह रहे हैं कि अरे भाई मोदी जी ये क्या कर रहे हो, चद्दर मत भेजो वहाँ पर। तो उनकी बड़ी पीड़ा है, वो कह रहे हैं भाई वहाँ नीचे महादेव निकलेंगे, राम निकलेंगे, जाने कौन कौन जो उनके हमारे इंडिया के जो भगवान हैं उनकी मंदिर निकलेंगे उनके। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, ये सब मोदी जी जैसे अपने भक्तों की बात सुनते हैं, वैसे ही वहाँ भी वो श्वेत संघ है उनका, अमेरिकी लोग हैं, वो जो कहना चाहिए कि गोरा काला का जो चक्कर है वो हमेशा इंडियंस का, सूडान का और जो अफ्रीकी देशों से जो लोग आते हैं उनसे हेट करते हैं, घृणा करते हैं कि ये लोग यहाँ आ कैसे जाते हैं और हमारी नौकरियाँ खा रहे हैं, हमारा व्यापार चटपट कर रहे हैं। बहुत सारी और भी चीज़ें हैं। वहाँ ज़्यादातर लोग ट्रक लॉरी चलाते हैं यहाँ से जा कर के, तो वो कहते हैं ये काम हमारा, ये काम है, इसे भी छीन ले रहे हैं। तो सारी बातें उस तरह से चल रही हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि अब ट्रंप अडानी को बचाएंगे कि नहीं बचाएंगे, ये तो खैर अब भविष्य के गर्भ में सारी बातें हैं, हम कुछ नहीं कह सकते। लेकिन जो आदेश हुआ है उससे रूबरू कराना हमारा फ़र्ज है हमारी देश की जनता को, कि देखें भाई राहुल गांधी जो बात कह रहे हैं वो सच है या गलत है, या राहुल गांधी हवा में बातें कर रहे हैं। तो राहुल गांधी की बातें सारी की सारी सच दिखाई दे रही हैं
और मैं समझता हूँ कि अब इस मुद्दे में कोई अब दम नहीं रह गई है कि कोई किसी को बचा लेगा। निश्चित तौर पर सज़ा होगी और हो के रहेगी। जुर्माना भी होगा तो बहुत बड़ा होगा, माफ़ी भी मांगी जाएगी तो बहुत पूरे देश में हलचल मचेगी और आम जनता के सामने अडानी पूरी तरह से साफ हो जाएंगे। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर लीजिए और चैनल पर हमारी रिपोर्टिंग अच्छी लगती हो तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच। मैं आरबी सिंह यादव।